नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काजी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्या सेलर्स को बिज़नेस एक साइड बिज़नेस करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और साइड बिज़नेस करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, क्या एक जहाजी को एक सेलर को साइड बिजनेस करना चाहिए? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी हाँ, ज़रूर करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं खुद अपना कैफ़े पिछले 5 साल से चला रहा हूँ सेलिंग के साथ साथ। तो मेरा ये मानना है कि हर जहाजी को एक साइड बिजनेस करना चाहिए, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर रखना चाहिए। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमारी जॉइनिंग डिले हो जाए। जैसे जूनियर ऑफिसर्स के लिए आजकल वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको हो सकता है कभी कोई टेम्पररी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आप मेडिकल फिटनेस नहीं ले पा रहे हो और आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। आपको 5 महीना, 6 महीने या साल भर घर पे रुकना पड़ सकता है और जिससे आपका साइन ऑन डिले हो रहा है। तीसरी चीज़, कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताना है, ज़्यादा टाइम उनको स्पेंड करना है फैमिली के साथ, तो उनके लिए भी कोई एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये हो सकता है कि आप पूरा अपना करियर, पूरे अपने लाइफ स्पैन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका करियर बहुत अच्छे से निकल जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है तो हम अगर प्रिपेयर्ड है पहले से तो दोस्तों इसका हमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे मान लो कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने के बाद अगर हम बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है ये हर कोई बिज़नेस सेटल करने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है और टाइम के बाद ही हमें पता चलता है कि बिज़नेस हमारा सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है। तो दोस्तों इसको हम जब हालात सही से हो तभी अगर हम कोई बिज़नेस में हम लोग अगर एंटर करें, कोई बिज़नेस शुरू करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा बिज़नेस जो है सेट हो जाएगा और हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो है शुरू हो जाएगा। जैसे फ़िलहाल का रिसेंटली जो चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो घर पे है, जो शिप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो अगर उनके पास कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त होगा तो उनको वो एक एडिशनल एड है, एक अपना घर चलाने के लिए खर्चा है, या अगर साइन ऑन में थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इस वजह से। तो आइए दोस्तों, ये तो हो गया पहला पार्ट कि क्या सेलर्स को कोई साइड बिजनेस या कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है, सेलर्स को बिज़नेस करना है अगर तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। ये खुद अपने मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ दोस्तों। पिछले 5 साल से मैं अपना कैफ़े चला रहा हूँ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं इस कैफ़े में और जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल जो सबके मन में आता है कि हम कितना पैसा कमा लेंगे ऐसा साइड बिज़नेस करके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि आप साइड बिज़नेस चालू करके इमीडिएटली आप अपने इनकम को रिप्लेस कर सकते हो, आपके सैलरी को रिप्लेस कर सकते हो, आप जितना शिप पे सैलरी कमा रहे हो उतनी सैलरी अगर आप कमा सकते हो, तो दोस्तों ये मुमकिन नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, नामुमकिन भी नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन एक थोड़े समय के बाद, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपको मार्केट में कितना कंपटीशन है, आपका रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका क्या बिज़नेस मॉडल है, आपको बिज़नेस में आपके जो है उसमें मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये सब पे आपका जो है इनकम, आपका प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर हमें सेलिंग की इतनी सैलरी की इतना भी अगर इनकम ना मिले, उससे आधा या उससे कम, उससे 25% या उससे भी कम अगर मिले तो भी क्या दिक्कत है। इट इज़ एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम तो छोटा मोटा कुछ भी हो चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले इनकम को ना देखें। आप सबसे पहले अपना जो अगर आपको अगर बिज़नेस करना है तो अपना मन बना ले और अपना बिज़नेस जो है सर्वे करके, सर्च करके जो है शुरू करें। दूसरा जो सवाल लोगों के मन में आता है कि साइड बिज़नेस है, सेलिंग भी करेंगे और बिज़नेस भी करेंगे, तो जब जहाज़ पे जाएंगे, शिप पे जाएंगे तो बिज़नेस कौन संभालेगा। दोस्तों, पिछले 5 साल में जब से मैंने अपना कैफ़े खोला है, मेरे दोस्तों को, मेरे रिलेटिव्स को जब से पता चला है कि मैंने अपना कैफ़े खोला है और मेरा कैफ़े चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो सबका यही सवाल होता है कि शिप पे जाने के बाद कैफ़े जो है वो कौन संभालता है।
तो दोस्तों एक छोटा सा इधर मॉडल है, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये मॉडल जो है, बिज़नेस मॉडल जो है, मुझे शिप ने ही सिखाया है। दोस्तों हम शिप पे आते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है, हम साइन ऑन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, हम घर चले जाते हैं, है ना, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके। लेकिन क्या आप में से किसी ने कभी शिप ओनर को शिप पे आते हुए देखा है? पिछले 17 साल 18 साल के करियर में मैंने तो नहीं देखा किसी शिप ओनर को। मैं वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिप ओनर की बात कर रहा हूँ, जिसने पैसा लगाया है शिप को खरीदने के लिए, शिप को चलाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे शिप ओनर तो ऐसे भी हैं जिनको शिप के बारे में या शिपिंग के बारे में, एक जहाज़ कैसे चलाया जाता है, उसका टेक्निकल मैनेजमेंट, इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस के तौर पे और उसका प्रॉफिट कमा लेते हैं। दोस्तों तो हमें भी यही बिजनेस मॉडल अपनाना है। जब हम अपना बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, तो यही बिजनेस मॉडल अगर हम अपनाएंगे तो हम सेलिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ ये है, लोगों के मन में आती है कि कौन सा बिज़नेस शुरू करें, किस प्रकार का बिज़नेस शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हर इंसान जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है, अलग अलग है। बिज़नेस बहुत सारे चीज़ों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप है क्या, आपके पास कोई सपोर्ट है क्या, कोई जो आपके साथ आपके बिज़नेस में आपको हेल्प कर सके, या आपके पास कोई ऑलरेडी कमर्शियल स्पेस आप ओन करते हो क्या, या कोई कमर्शियल स्पेस आप लीज पे ले सकते हो क्या, आप कौन से एरिया में रहते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, हर किसी के हिसाब से हर किसी का बिज़नेस जो है अलग अलग होगा। तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जाना है, आपको देखना है कि आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके विलेज में, आपके टाउन में आपको देखना है कि आपको पोटेंशियल कस्टमर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अगर एक शॉप है, मान लो जो कॉलेज या स्कूल के पास हो, तो आप एक बिज़नेस मॉडल सोच सकते हैं जहाँ पर आप फास्ट फूड का एक को खोल सकते हैं, या मान लो एक साइबर कैफ़े जहाँ पर प्रिंट आउट्स वगैरह चीज़ें होती है, ये सारी, या स्टेशनरी में आप जा सकते हो। तो बेसिकली आपको आपका मार्केट पोटेंशियल क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है और आपको कंपटीशन कितना है, ये सब चीज़ें देख के जो है आपको अपना बिज़नेस डिसाइड करना है। और दोस्तों आजकल बहुत आसान हो गया है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे बेस्ट बिजनेस इन 2020 या कुछ भी, आप बेस्ट बिजनेस अगर आप सर्च करोगे, गूगल सर्च करोगे, तो आपको एक लिस्ट ऑफ बिजनेस मिलेंगे जिसका आप सर्च कर सकते हो, डिटेल में आप रिसर्च कर सकते हो और आपको जो बिज़नेस पसंद आए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बिज़नेस आपको पसंद आता हो वही सबसे बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो, ये भी बात सही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम दे के, आपको आपका खुद का बिज़नेस है, आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस जो है अच्छे से ग्रो करे, तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको लोगों को मिलना चाहिए जो ये बिज़नेस ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक शॉट डाउन किया है बिज़नेस, तो वो बिज़नेस ऑलरेडी जो चल रहा है उनको लोगों को आपको मिलना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स करना चाहिए, और क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या प्रॉफिट है, कितना है, वो सब आपको रिसर्च करके आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा एक सवाल आता है हमारे मन में कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आप उतना ही इन्वेस्ट करो, भले छोटा अमाउंट हो, आप उतना ही छोटा बिज़नेस करो, आप बड़ा बिज़नेस करो या छोटा करो, लेकिन इन्वेस्ट उतना ही करो जितनी की आपकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी हो। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोई छोटा मोटा बिज़नेस एक चालू कर दिया, तो 5 लाख रुपए समझ लो गए, ऐसा सोच के आपको बिज़नेस चालू करना है, तो ही आपको जो है आप सक्सेसफुली ये कर पाओगे। पैसे तो जाने देंगे नहीं हम, 5 लाख रुपए जाने तो देंगे नहीं, मेहनत का पैसा है जहाजी का, लेकिन आपको अगर वो 5 लाख रुपए अगर चले भी जाते हैं तो भी आपके खर्चों पे इसका कोई असर, निगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए। आपके खर्चे जैसे आपका और आपके फैमिली का घर का खर्चा हो गया, फिर आपका जो है बच्चों का एजुकेशन हो गया, आपके पेरेंट्स है तो उनका अगर मेडिसिन वगैरह है या मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह का खर्च है, ये सारी चीज़ें जो है आपको कंसिडर करनी है और वो हिसाब से ही आपको इन्वेस्ट करना है कि आप उतना लॉस अगर हो जाएगा तो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी है। लोन लेके बिजनेस करना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये करने के लिए। ये रही हम कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसकी बात। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कोई भी बिज़नेस छोटा या बड़ा नहीं होता। इस दुनिया का, इस देश का सबसे बड़ा मोची जो है वो बाटा है और सबसे बड़ा लोहार जो है वो टाटा है। तो हालांकि बड़े बड़े नाम हैं उनके, लेकिन काम तो मोची और लोहार का ही करते हैं। तो वो हिसाब से आप सोच के इनिशियली आप एक छोटे स्केल पे बिज़नेस चालू कर सकते हैं और आगे अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, अगर ग्रो हो रहा है तो आप आगे भी उसको
अलग अलग मॉडल्स में आगे उसको आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लो आपने अभी डिसाइड कर लिया कि आपको कोई बिज़नेस एक करना ही है, एक फाइनलाइज कर लिया कि मुझे ये बिज़नेस करना है, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा बिज़नेस चालू करने के पहले। सबसे पहली चीज़ जो है कि आपके पास जो है 6 मंथ्स का स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फाइनेंस रिजर्व होना ज़रूरी है। आप चालू करोगे बिज़नेस तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लोगे, आप बिज़नेस चालू करने के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट होगा तो 6 महीने का रेंट हो गया। फिर आप अगर स्टाफ रखोगे आपके बिज़नेस में तो आपके स्टाफ की सैलरी हो गई 6 महीने की, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया 6 महीने का, वाटर कनेक्शन अगर है तो म्यूनसिपैलिटी बिल अगर कुछ चार्जेस है तो ये सारा आपको 6 महीने का जो है पहले ही रिजर्व करना है आपके पास में। उसके बाद आपको बिज़नेस चालू करना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मान लो आपने कोई एक प्रोविज़न स्टोर खोल लिया तो आप जितने सेलेबल गुड्स होंगे आपके शॉप में या बिज़नेस में, वो सेलेबल गुड्स का जो भी अमाउंट होगा उसका सेम अमाउंट आपको रिजर्व रखना है। फॉर एग्जांपल प्रोविज़न स्टोर आपने खोला है, 2 लाख का आपने माल भरा है इनिशियल में, तो आपको और 2 लाख रुपए आपके पास रिजर्व रखने चाहिए। क्योंकि बिज़नेस आप जब चालू करते हो तो इनिशियली आपको पहले 1-2 महीने में आपको और बहुत सारी इन्वेंट्री अंदर आपको आपके शॉप में या बिज़नेस में चालू इन्वॉल्व करनी होती है, तो उसके लिए आपको खर्चा होता है। और अगर आप सोचोगे कि जो प्रॉफिट आएगा उसी में से रोल करके मैं और बिज़नेस में सामान भरूंगा तो दोस्तों बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको उतना मिनिमम जितना सेलेबल गुड्स की वैल्यू है मिनिमम उतना ही और आपको आपके पास रिजर्व रखना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपना सर्वे अच्छे से कर ले और बिज़नेस खोलने का जब आप ठान ले, बिज़नेस का जब आप प्लान बना ले, तब आप घर जाए, साइन ऑफ करके इमीडिएटली बिज़नेस को चालू करें। और 6 महीने का आपको लीव पीरियड लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिज़नेस जिस डेडिकेशन से और पैशन से आप बिज़नेस करोगे वो कोई और नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में आपको इनिशियल में सेट करना है आपका बिज़नेस, कस्टमर खींचना है, कस्टमर को बराबर से ट्रीटमेंट देना है, उनको बराबर से सेटिस्फाई करना है आपको। तो वो हिसाब से आपको 6 महीना आपके बिज़नेस के साथ इनिशियल पीरियड में रुकना ही पड़ेगा। तो 6 महीने का लीव पीरियड मिनिमम है, 6 महीने का लीव पीरियड आप ले लीजिए। क्योंकि कोई भी बिज़नेस को ब्रेक इवन करने के लिए मिनिमम 13 मंथ्स लगता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। आपके बिज़नेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या बिज़नेस मॉडल है उसके ऊपर। तो आप 6 महीने का जो है लीव लीजिए और आप फुल डेडिकेशन के साथ अपना बिज़नेस शुरू करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा और बिज़नेस अपने आप चलेगा और आपको प्रॉफिट देगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको इनिशियल में बहुत आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ता है। जैसे अभी मान लो मेरा कैफ़े 5 साल हो गए हैं, पहले साल में ऑलमोस्ट मेरा 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट था। उसके बीच में मैं सेलिंग पे भी जाता रहा, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट 100% उसमें रहा फर्स्ट 1 ईयर। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही टाइम आगे आगे साल बढ़ता गया, मेरा शॉप सेट होता गया, मेरा कैफ़े सेट होता गया और मेरा अभी 5th ईयर में मेरा अभी इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो वो हिसाब से आपको टाइम इनिशियल में तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही कुछ बातें रिगार्डिंग बिज़नेस। आप ज़रूर करिए बिज़नेस, क्यों नहीं करना है, कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आपको पैशन होना ज़रूरी है बिज़नेस के लिए और डेडिकेशन, हार्डवर्क तो आपको चाहिए रहेगा। तो दोस्तों ये थी बस कुछ चीज़ें रिगार्डिंग बिज़नेस, जहाज़ी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। बस आपको जो मैंने चीज़ें बताई है उसका ध्यान रखना है। और पैसा ध्यान रखिए कि आप इन्वेस्ट उतना ही करिए जितनी आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी हो। आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उतना ज़्यादा रिस्क भी है और उतना ज़्यादा लॉस होने का डर भी है। तो वो हिसाब से कुछ चीज़ें ध्यान रखते हुए आप छोटे से स्टार्ट करिए। और आप जैसे जैसे आपको आगे आइडिया आती जाएगी बिज़नेस की, आपका स्कोप बढ़ता जाएगा, आपका कस्टमर बढ़ता जाएगा, तो आप कभी भी उसको एक्सपांड कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त नवाफ। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Keep rocking, baby. Keep rocking on.